अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर फिजिक्स बुक्स, पेज नंबर 63। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मास और वेट जो है वो डिटेल से पढ़ाया था। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। उसके बाद हमने जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था। आप अगर पेज नंबर 63 पे आते हैं तो वहाँ पे आपकी एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 3.5। इसको हम ओरली ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको रिटन फॉर्म में नहीं करवा रही। 10 kg block moves to a friction at horizontal surface with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड. What is the force acting on the block? आपको क्या दिया हुआ है बेटे? एक ब्लॉक है जिसका आपको मैस यानी कि m दिया हुआ है कि कितना उसका वेट है, कितना है 10 kg। फिर आपको क्या दिया हुआ है? उसकी एक्सलेशन दी हुई, एक्सलेशन इज इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स फाइंड करनी है आपने। सिंपल इक्वेशन फुट करो। सेकेंड इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए, ठीक, ये इक्वेशन थी ना हमने पढ़ी। तो बस m की जगह m लगाओ, a की जगह a लगाओ, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं, फोर्स आपको दी हुई है, आपको मैथ भी दिया हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन। पहले तो आपने क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन करनी है। देन हाउ लॉन्ग, आपने फिर टाइम भी, यानी कि लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर लगी, तो इसका कॉमन सेंस है ना बेटे, टाइम ही फाइंड करोगे ना, इसका मतलब टाइम होता है। Will it take to accelerate the truck from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर, यानी कि इस स्पीड से इस स्पीड तक जाने में कितना टाइम लगेगा ट्रक को, ये आपने पहले फाइंड आउट करना है। पहले तो हम फाइंड करेंगे, फोर्स दी हुई है आपको, मैथ दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ये भी आपको मैं ओरली करवा रही हूँ। हमारे पास ये गिवन चीज़ें ये हैं, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको, ये फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये आपने वही इक्वेशन लगानी है। कौन सी इक्वेशन? F इज इक्वल टू एम ए वाली। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है? A फाइंड करना है, इसका मतलब है M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल टू F ओवर M आ जाएगा, ठीक है। F को M से डिवाइड करो, आपको F भी दिया हुआ है, आपको M भी दिया हुआ है। 30 से 20 कट कर दो और 30 को 75 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गई बेटे? एक्सेलरेशन आ गई। आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है टोटल टाइम। टाइम फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, डेट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपने टी फाइंड करना है, आप ए टी को इस साइड पे ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हम ए टी को उधर ले जाते हैं, वी एफ को इधर ले आती हूँ, तो मैं ये इक्वेशन माइनस हो जाएगी। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको आप रफ कॉपी पे करके देखें, अगर आपको नहीं आता तो आप लोग मेरे से पूछो भी। ठीक हो गया। वी एफ की वैल्यू लगाए, वी आई की लगाओ, ए की आपने फाइंड किया, वो वाली वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, तो आपके पास जो है वो आपका टाइम आ जाएगा। और टाइम का कोई भी चीज़ जो आप फाइंड आउट करते हो ना बेटे, उसका यूनिट लिखना जो है वो मस्ट है, यूनिट आपने लिखना इसका लाजमी होता है। नेक्स्ट आपका आता है पेज नंबर 64, टॉपिक आपका 3.7 है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हमने पढ़ना है। बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज टू कंपेयर मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट और टू वे ऑब्जेक्ट्स बाय बैलेंसिंग देम विद स्टैंडर्ड वेट्स, ठीक है। किसी भी चीज़ के जो मैसेज है उनको कंपेयर करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए बेटे हम कुछ स्टैंडर्ड वेट्स यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपकी बुक में सारे लिखे हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। पहले हम आते हैं मैकेनिकल बैलेंस की तरफ, ठीक है। A mechanical balance consists of a rigid horizontal beam that oscillates on the central knife edge as fulcrum. It has two end knife edges equidistant from the center. Two pans are hang from bearing on end knife edges. The material to be weighed is put on one pan. Standard weight are put on the other pan. The deflection of balance may be indicated by a pointer attached to the beam. The weight on the pan are adjusted to bring the beam in the equilibrium. There is another type of mechanical balance which are used to weigh heavy items like flour bags, cement bags, steel bar. They are called mechanical platform balances. Standard weights are not required to use this balance. Its reason is that fulcrum of the beam of such a balance is kept very near to one of its end. Therefore, much smaller weights have to be put at the other end of the beam to bring it to equilibrium. The smaller weights have already been calibrated to the standard weights. आपके पास बेटे पहली जो चीज़ हमारे पास आ रही है, पहला जो आपको इंस्ट्रूमेंट बताया हुआ है, डेट इज मैकेनिकल बैलेंसेस। मैकेनिकल बैलेंसेस आपके दो तरह के हैं, एक आप फिगर 3.6 देखो और एक आपकी फिगर 3.7 आती है, ठीक है।
पहला जो है आपका दिस इज मैकेनिकल बैलेंस। ये इसमें क्या होता है कि आपके पास बेटे दो पेन्स हैं, एक ये पेन बना हुआ है, एक ये पेन बना हुआ है, नजर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों पेन्स के ऊपर ये आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। दीज ये नाइफ एजेस हैं, ठीक है। ये क्या है, नाइफ एजेस हैं और इन दोनों का डिस्टेंस ये सेंटर है, इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, इक्वल है, एक जैसा डिस्टेंस है, ठीक है। इस पेन में आपने वो मटेरियल डालना होता है जिसका आपने वेट करना होता है, ठीक है। समझ आ रही है, इस पेन में आप वो मटेरियल डालते हो जिसका आपने वेट करना होता है। और इस पेन के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड वेट। स्टैंडर्ड वेट्स तो फिक्स ही होते हैं ना, ये 5 kg है, ये 10 kg है, ये 20 kg का वेट है, तो इसमें आप वेट पुट करते रहते हो, ठीक है। इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है जब ये दोनों नाइफ जो हैं इक्विलिब्रियम यानी कि सेम लेवल पे आ जाएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना इसके अंदर बैलेंस पड़ा होगा वही इसका वेट होगा। आप वो सारे बैलेंसेस उतारोगे या पड़े पड़े वहीं पे उनको, अगर 5 है, एक 2 है, एक 10 है, तो आप इनको एड अप कर लोगे, 12 और 15 17 kg जो है वो आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। दूसरा कौन सा है, दूसरा मैकेनिकल बैलेंस जो है, ये जो आपको फिगर 3.17 में अगर आप लोग देखो तो ये आपको बताया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस कहते हैं, ठीक है। ये हैवी आइटम जैसे कि आपके बड़े बड़े बैग्स, फ्लोर बैग्स यानी कि आटे की थैलियाँ, आपके सीमेंट बैग, स्टील बार्स, उनको यूज़ करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं और इसको हम मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट जो है इस बैलेंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, बल्कि इसमें क्या होता है कि ये वाला बैलेंस जो है हम लोग किसी भी इसके ऊपर फल्क्रम ऑफ द बीम, it is the reason that fulcrum of the beam in such a balance is kept very near to one end, therefore much smaller weights have to be put on the other hand। दो एंड है ना, देखो एक ये आपके पास आ रहा है, एक आपके पास ये आ रहा है, जहाँ पे आप लोग जिस चीज़ का अपने वेट फाइंड आउट करना होता है ना वो आप यहाँ पे रख देते हो और आपका ये फल्क्रम जो है ये नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बीम आपकी, तो ये जो फल्क्रम की बीम है यही बेसिकली आपका जो है दूसरे एंड पे ये काम करी है। इधर आपने अपने वेट्स रखे हैं, तो इन दोनों के वेट्स का कंपैरिजन जब हम करेंगे, कैलिब्रेट इनको करेंगे, तो आपका जो है वो आपका वेट फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बैलेंस उस तरह के बैलेंस यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, इसमें हम लोग फल्क्रम ऑफ द बीम ऑफ सच ए बैलेंस, ये लिखा हुआ है, इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड, ठीक है। देयरफॉर मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पिंट ऑन द अदर एंड ऑफ द बीम। हम बीम के दूसरी साइड पे स्मॉलर वेट्स पुट करते हैं टू बी पुट ऑन द अदर एंड ऑफ द बीम टू ब्रिंग टू इक्विलिब्रियम, यानी कि हम यहाँ पे जो है स्मॉलर वेट्स जो हैं वो यूज़ करते जाएंगे, तब तक यूज़ करेंगे जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, ठीक है। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उतना ही आपका जो है वो वेट होगा। इसको आपने रीड आउट करना है, अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो आपने मेरे से ये पूछना है, ठीक है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज इन एन इलेक्ट्रिक बैलेंस, ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड to power supply। There are some models which can operate by using dry batteries, and electronic balance is more precise than mechanical balance। When an object is placed on it, its mass is displayed on the screen। Nowadays electronic balance also displays the total price of the material if the rate per kg is fed to the balance। ये बेटे सिंपल आपके पास एक बैलेंस है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। इसमें कोई स्टैंडर्ड वेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिस्प्ले आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं और साथ डिस्प्ले आ रहा होता है। आप इसको ड्राई बैटरी भी इसके साथ हो सकती है, या इसके साथ आप लोग पावर सप्लाई भी जो है स्विच भी लगा सकते हो। जो जितना भी वेट होगा वो आप इसमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेट अपना डालोगे और डिस्प्ले के ऊपर आपका इसका क्या आ जाएगा, टोटल जितना वेट होगा वो आपका डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा और डिस्प्ले से आप इसकी रीडिंग जो है इजीली ले लोगे। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे ये जो मैंने बताया था ना मैकेनिकल बैलेंस, एक और जो फ्लोर बैग्स वगैरह में आता है, आजकल अक्सर आप ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे जाओ ना तो इस तरह के बैलेंस में यहाँ पे भी एक डिस्प्ले बैलेंस लगा होता है। जब आप यहाँ पे आप कोई भी अपना वेट जो है जैसे कि सीमेंट बैग्स हैं या फ्लोर बैग्स वगैरह लगा देते हैं तो इसके भी डिस्प्ले के ऊपर जो है वो वेट आ जाता है। अब ये डिस्प्ले के साथ भी जो हैं ये वाले मैकेनिकल बैलेंसेस जो हैं ये अवेलेबल है। ठीक हो गया। बस बेटे क्या पढ़ लिया हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए और एक मैकेनिकल बैलेंस पढ़ लिए 2 हमने कौन सा पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ लिया। आगे हमारे पास क्या आता है, फोर्स मीटर आता है। ये भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये छोटे से टॉपिक थे, ज़्यादातर ये न्यूमेरिक आपके उसमें आते हैं जो है ना आपका नहीं बेटे प्रैक्टिकल्स में जो है ये ज़्यादा आते हैं।
लेकिन फिर भी आ सकता है, इसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं। मैकेनिकल बैलेंस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, मैकेनिकल बैलेंस जो है वो स्मॉल वेट के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है और ज़्यादा वेट के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लो, जस्ट लाइक एन ऐसे ईजी है, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्स मीटर। फोर्स मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर फोर्स। इट इज आल्सो यूज्ड कॉल्ड एज न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। Nowadays, digital force meter are also available. Now, you have already learned from mechanical electronic balances the measure mass of the object in kilogram or its multiple. On the other hand, the force meter measure force directly into Newton. सिंपल बात है बताई हुई कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या हम पढ़ने लगे हैं, फोर्स मीटर। फोर्स मीटर नाम से पता चल रहा है, तो इससे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इससे हम लोग फोर्स मेजर करते हैं। और फोर्स किस में मेजर होती है, न्यूटन मीटर में। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा फोर्स मीटर जो है वो अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो है आपने देखा था कि मैथ जो है वो किलोग्राम में या इसके मल्टीपल्स में मेजर हम कर रहे थे, जबकि फोर्स को हम लोग किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करेंगे। एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर हैज स्प्रिंग इन इनसाइड, अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द हैंडल, अ हुक इज अटैच्ड to the lower end, the spring that hold the object. A pointer is also attached to the spring at its upper end. A scale in Newton is provided along the spring such the pointer coincide with zero of the scale when nothing is hung with the hook. ये आप ऑपरेटर्स देखो, इसको डायग्राम को देखो। दिस इज ऑर्डिनरी फेस मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये हुक है, जिस हुक को आप कहीं भी जो है हैंडल मतलब आप हैंग कर दोगे। यहाँ पे कुछ आपके जो हैं ये किलो में वेट्स दिए हुए हैं, ये आपके पाउंड्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे एक मीटर है, ये मीटर जब इसके साथ नीचे हुक लगी हुई है, इस हुक के साथ जब कोई वेट नहीं हैंग होता तो ये आपकी जो पॉइंटर है ये हमेशा ज़ीरो पे होगा। आपने जितना वेट यहाँ पे हैंग करना है, जब आप हैंग करोगे तो ये हुक आपकी नीचे आती जाएगी, जहाँ पे आके आपकी रुकेगी उतनी ही आपकी जो है वो फोर्स होगी। और इस तरह आप फोर्स मीटर से इससे आप अपनी जो है वो फोर्स मेजर कर लोगे। क्लियर हो गया। अगला आपका आता है द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज हैंग विद द वो तो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट काजेज द स्प्रिंग टू कंप्रेस द पॉइंटर इंडिकेट द वे ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो पॉइंटर है वो उससे आपको जो है ऑब्जेक्ट का वेट पता चल जाएगा। हाउएवर सम फोर्सेस मीटर आर आल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द लोड इज हंग। इन दिस केस द पॉइंटर इज अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। इन सम स्प्रिंग्स balances the scale measured the mass which can be readily converted into Newton by multiplying the mass in kg with the value of g। देखो इसमें ये जो बेटे आपका ये जो हमने स्प्रिंग बैलेंस पढ़ा था ना, इसमें आपका क्या आएगा, मैस आएगा, यानी कि वेट आएगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए आता है। तो ए तो इधर नीचे की तरफ है आपका, अगर डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, ए 9.8 होगा। तो आप मैस को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी फोर्स आ जाएगी। यानी कि इससे ना सिर्फ आप वेट फाइंड आउट कर सकते हो, बल्कि आप क्या फोर्स आपने क्या करना है, फोर्स मीटर हम कर रहे हैं तो फोर्स कैसे फाइंड करनी है, फोर्स बेटे वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम आपने फाइंड कर ली और ए की वैल्यू आपने क्या लगा लेनी है, 9.8 लगा लेनी है। फिर दूसरा आपके नीचे यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, इसमें भी एक डिजिटल मीटर आपको दिखाया हुआ है, जिससे हम लोग डायरेक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो न्यूटन में फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी इसके ना इसमें कंफर्म बताया होता है कि ये जो मीटर है ना आपका, ये वाला जो फोर्स मीटर है, इसका जो 100 ग्राम का मैस होगा ना, अगर इसका वेट आपका किसी भी बॉडी का अगर 100 ग्राम आता है तो वो कितने के इक्वल होगा, वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा। यानी कि 50 होगा तो हाफ न्यूटन के इक्वल होगा। अगर 200 न्यूटन वेट हो जाएगा आपका, 200 ग्राम सपोज होगा, तो वो कितनी फोर्स होगी, 2 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, ये दो आपके जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक ये और एक ये दिखा हुआ था, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स मीटर कहते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक हमने आज स्टडी किया बेटे, ये आपने अच्छी तरह करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। कल इंशाल्लाह हम अपना जो है पेज नंबर 66 टॉपिक आपका 3.8 फ्रिक्शन जो है वो मैं स्टार्ट करवाऊंगी। तो बेटे इतना ही था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।